आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल, जो कि आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता तैयार होता है। तो चलिए ब्रेड रोल बनाना हम शुरू करते हैं। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू। इन्हें अच्छी तरीके से मैंने उबाल लिया है और उबालने के बाद छील लिया है। तो इस तरीके से हम छिलका निकाल लेंगे। उसके बाद हम लेंगे ग्रेटर। तो मोटे वाला हिस्सा मैं ग्रेटर का ले रही हूँ, सभी के घर पे होता है। तो अब हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से ये होता है कि कोई भी गुठली नहीं रहती, बिल्कुल स्मूथ सा कद्दूकस इस तरीके से हो जाता है। तो ये लीजिए, कद्दूकस कर लिया है। इसी तरीके से हम सभी आलू को कद्दूकस कर लेंगे। ये लीजिए, सारे आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं और अब हम इसे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने सारा जितना भी आलू कद्दूकस करके रखे हैं, ये सारे के सारे हमने बाउल में डाल देने हैं। सारे आलू बाउल के अंदर डल चुके हैं और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। जैसे कि आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और साथ में ही डालेंगे आधा टीस्पून अमचूर पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें ऑरिगेनो। आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम स्वाद अनुसार डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई हैं और साथ में स्वाद अनुसार हम डाल देंगे नमक और साथ में कुछ डाल देंगे सब्जियां। जैसे कि मैं डाल रही हूँ गाजर। मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर ली और उसे इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये लीजिए, मैंने गाजर को भी बीच में डाल दिया है। आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। तो साथ में इसको बाइंड करने के लिए और अच्छा टेक्सचर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालों के साथ, आलू के साथ। तो ये लीजिए, सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको चम्मच से मुश्किल हो तो हाथ से भी अच्छे तरीके से हाथ धो के भी हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है रेसिपी और बहुत ही जल्दी में ये तैयार होती है। बस 5 से 10 मिनट लगेंगे और झटपट से ये काम हो जाता है। तो ये लीजिए, अच्छे तरीके से हमने सभी चीज़ें मिक्स करके डो तैयार कर दिया है। तो ये लीजिए, अब हम इसे ढक के रख देंगे। फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको आधे घंटे के लिए, और अगर आप इसे 1 घंटे तक भी रख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आलू सेट होंगे, क्योंकि नहीं तो आलू चिपचिपे हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अब 1 घंटा हो चुका था, मैंने फ्रिज से निकाल के देखा, बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका है। तो अब हमने ऑयल हाथ में लगा लेना है और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं और अपने हिसाब से हमने इसे शेप दे देनी है। ये देखिए, मैं इस तरीके से बॉल बना रही हूँ और बॉल बनाने के बाद मैंने इस तरीके से इसको शेप दिया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पहले हमने बॉल बना लेना है और उसके बाद इसको इस तरीके से लंबाई में हमने गोल कर देना है। बहुत ही आसानी से इस तरीके से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसे फ्रिज के अंदर रख के अच्छे से सेट कर लिया था। इसीलिए, क्योंकि आलू चिपचिपे होते हैं तो मुश्किल होती है नहीं तो बनाने के लिए। अगर आपके आलू ज़्यादा चिपचिपे हों तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेड स्लाइस लेंगे। ब्रेड की मैंने कॉर्नर्स जितने भी थे ब्राउन वाले वो निकाल दिए हैं और अब हम एक स्लाइस लेंगे ब्रेड का और उसे पानी के अंदर डिप कर देंगे। चारों तरफ से डिप करने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसे निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो आप, जैसे मैंने वाइट ब्रेड लिए, आप कोई भी ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से निचोड़ ली है और अब इसके अंदर जो हमने आलू का जो बॉल बना के रखे थे, इस तरीके से हमने बीच में डाल देना है और इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से लॉक कर लेना है। अच्छी तरीके से हमने लॉक करना है ताकि जो मटेरियल है बीच में हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इस तरीके से आपने हल्का हल्का इसे दबा देना है, क्योंकि हमने अच्छे से पानी निचोड़ा था तो बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्टली लॉक होगा। तो इस तरीके से हमने सारे ब्रेड रोल को शेप दे देनी है और साइड पे रख देना है। ये लीजिए, तैयार हो चुका है ब्रेड रोल।
तो ये लीजिए सारे ब्रेड रोल मैंने तैयार करके रख लिए हैं। और अब हम ये लेंगे कॉर्नफ्लेक्स का, मैंने ये चूरा कर लिया था, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स को मैंने ग्राइंड किया ग्राइंडर जार में और इस तरीके से चूरा बन गया है। और अब इसको हम चारों तरफ ब्रेड रोल के लगा देंगे, अच्छे से कोट कर देंगे। इससे जो हमारे ब्रेड रोल हैं बहुत ही क्रिस्प तैयार होंगे, देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे ब्रेड रोल को अच्छे से कोट कर देना है। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाते हैं। तो मैं आपको ये करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे तैयार कर लेने हैं ब्रेड रोल्स। ये लीजिए सारे ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। और अब हमने, जैसे मैंने ऑयल को गरम कर दिया है, तो ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए। तो उसके अंदर हम धीरे धीरे से इस तरीके से ब्रेड रोल को ड्रॉप करते रहेंगे। और ध्यान रखिए फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही होनी चाहिए, मीडियम हाई होनी चाहिए। तो ये देखिए अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे ये ब्राउन होते रहेंगे, क्योंकि हमने इसका गोल्डन कलर करना है, तो जैसे जैसे ब्राउन होते रहेंगे वैसे वैसे हमने इसको धीरे धीरे से अलट पलट करते रहना है। तो ये लीजिए तैयार होने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि ये किस तरह के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए, तो अब हमने धीरे धीरे इसे निकाल लेना है। मैं अब आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड रोल तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है और खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो ये लीजिए सारे ब्रेड रोल हमने तल के तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता इसके अंदर, बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं। आवाज़ भी सुनाती हूँ, ये देखिए। तो आप सुन रहे होंगे कि कितना परफेक्ट और क्रिस्पी ये हमारे ब्रेड रोल तैयार हुए हैं। तो अब आपको मैं तोड़ के भी टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्प हैं और अंदर से फिलिंग बिल्कुल प्रॉपर फिल हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये ब्रेड रोल की रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।